Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Object-oriented programming for BS Computer Science second semester. पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हमने डिटेल से डिस्कस किया था। फिर मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर को हम पहचानेंगे कैसे। उसका नाम सेम क्लास की तरह होता है। क्लास का जो नाम होता है वो कंस्ट्रक्टर का भी नाम होता है और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टर हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर के अंदर। आज थोड़ा सा फिर एक और प्रोग्राम के थ्रू मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने सिर्फ काउंट के लिए वो लिया था, क्या क्या था उसमें, सिर्फ एक डेटा मेंबर था। इधर एक और प्रोग्राम है डिस्टेंस, ये हमने मतलब उस पिछले लेक्चर से पहले एक लेक्चर में डिस्कस किया था। इस डिस्टेंस क्लास में दो डेटा मेंबर है, एक है हमारे पास फीट, एक है हमारे पास इंचेस। ठीक है, तो पहले हमने लिया था तो उस क्लास के अंदर हमने इधर सेट फंक्शन लगाया था। उस सेट फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे थे, इस डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर कर रहे थे। आज हम इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं। देखो, ये डिस्टेंस क्लास का नाम भी डिस्टेंस है और फंक्शन का नाम भी डिस्टेंस है, तो समझो ये कंस्ट्रक्टर है। इसका इधर कोई रिटर्न टाइप इंटीजर, वॉइड वगैरह भी नहीं है, तो समझो ये कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं कि डेटा मेंबर्स को हम क्या करते हैं, ये इधर मैं डेटा मेंबर्स पास कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डेटा मेंबर्स पास कर रहा हूँ। इंटीजर ft और फ्लोट इंचेस, फीट और इंचेस, ये दो मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो क्रिएट करते वक्त मैं कोई इनिशियल वैल्यूज इसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस में। तो उस फीट में मैं स्टोर कर रहा हूँ ft और इंचेस में मैं स्टोर कर रहा हूँ in। तो ये मैं इस इधर बॉडी के अंदर इस तरह भी कर सकता हूँ। ठीक है, फीट इज इक्वल टू ft और इंच इज इक्वल टू in, लेकिन प्रेफर्ड तरीका जो है वो ये है। ठीक है, इसको इनिशियलाइजेशन लिस्ट कहते हैं या इनिशियलाइजर लिस्ट इसको कहते हैं। और इसमें अगर एक मेंबर हो तो फिर कामा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डेटा मेंबर एक से ज्यादा हो तो फिर हम कामा लगाएंगे और दूसरा वाला इस तरह लिखेंगे। तो ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, इसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। पिछले प्रोग्राम में जो था वो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, उधर हम कुछ वैल्यू पास नहीं कर रहे थे। इधर देखो, कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यूज पास कर रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इधर देखो, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त इसको हम कुछ वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है, अब मैं अगर ये करूं, ये रिमूव करूं, मैं कहता हूं कि अब मुझे जीरो वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल करो, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि जब मैं क्लास में एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करूंगा तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, इधर मुझे एरर शो करेगा। ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूं तो इधर देखो, इधर ये मुझे इधर एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, ये इधर दे रहा है क्योंकि इधर जो है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ। क्योंकि ये इसलिए क्रिएट नहीं हो रहा क्योंकि आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है। जब आप एक कंस्ट्रक्टर लेंगे, एक बार एक कंस्ट्रक्टर लेंगे, तो दोबारा फिर आपको नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इधर इसमें मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिया है, डिस्टेंस इसका नाम है, क्योंकि डिस्टेंस मेरा क्लास का नाम है। इसमें मैंने ये वैल्यू स्टोर किया है। फिर मैंने एक फंक्शन लिया है गेट। ये क्या करेगा, ये अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो उसकी वैल्यूज आप गेट करना चाहते हैं तो भी इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ। ठीक है, इधर एक फंक्शन है शो। ये फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे फीट और इंचेस को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। मेन फंक्शन में मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, d1 का मैंने कहा कि इसमें 11 फीट और 5.25 इंचेस है। डिस्टेंस d2 मैंने लिया। इधर मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त इसमें दो पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस जो है बाय लेट सपोज 20 फुट और 6.4 इंचेस। तो जो ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। 11 जो है 11 पास होगा ft को और 5.25 पास होगा in को। ठीक है, तो जो 11 है ये फीट में स्टोर होगा d1 के लिए, और जो 5.25 है ये इंचेस के लिए स्टोर होगा d1 में।
इस तरह D2 में भी हमारे पास जो 20 है ये फीट में स्टोर होगा और 6.44 जो है वो इंचेस में स्टोर होगा, ठीक है। और जब मैं इसको डिस्प्ले करूँ D1 डॉट शो और D2 डॉट शो कॉल करूँगा तो ये मुझे वैल्यूज क्या करेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूँगा देखिए D1 डॉट फीट, D1 में फीट इज इक्वल टू 11 इंच इज इक्वल टू 2.5, D2 में फीट इज इक्वल टू 20 और इंच इज इक्वल टू 6.44। तो इस तरह ये हम कंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी ले सकते हैं। इधर देखो, इधर ये कंस्ट्रक्टर जो है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसमें पैरामीटर्स है। अगर ये पैरामीटर्स में हटा दूं तो फिर इसको कहते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। के अंदर आगे हम डिस्ट्रक्टर डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या है? जिस तरह हमने बात की थी कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। इसी तरह डिस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर का नाम मतलब डिस्ट्रक्ट करने वाला, तबाह करने वाला, खत्म करने वाला। तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली। ये भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जब ऑब्जेक्ट को हम खत्म कर देते हैं, मेमोरी से निकाल देता है, तो सॉरी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट को खत्म करने के लिए ये फंक्शन क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। इसका काम क्या होता है, डी एलोकेट मेमोरी, मेमोरी वापस लेना, डी एलोकेट मेमोरी, मेमोरी कंस्ट्रक्टर से मेमोरी वापस ले लेना, ठीक है। एंड क्लोज प्रॉपरली, और इसको प्रॉपरली क्लोज करना, ठीक है। मेमोरी वापस ले लेना और ऑब्जेक्ट को, प्रोग्राम को प्रॉपरली क्लोज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को लेते हैं। इसका पहचान क्या होगा, इट also हैज सेम नेम एज क्लास। इसका भी क्या होता है, क्लास के साथ इसका भी नाम सेम होता है, बट प्रीसीड बाय टिल्ड साइन। इसके साथ ये साइन लगा होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको टिल्ड साइन कहते हैं, ठीक है। इसका नाम भी क्लास की तरह होगा, लेकिन इसका एक क्लास नेम से पहले एक टिल्ड साइन होगा। और इट आल्सो हैज नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह क्लास में हम डिस्ट्रक्टर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक क्लास है, इधर मैं चाहूँ कि मैं डिस्ट्रक्टर लगाऊं, तो डिस्ट्रक्टर लगाने के लिए सबसे पहले ये टिल्ड साइन लगाएंगे, फिर हम डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस क्लास का नाम है। लेट सपोज इसके अंदर मैं लिखता हूँ सी आउट आई एम डिस्ट्रक्टर, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इधर तो कोई मसला था, अच्छा। ठीक है, तो आखिर में ये डिस्ट्रक्टर भी खुद कॉल हुआ है, मैंने कॉल तो नहीं किया, लेकिन आखिर में ये डिस्ट्रक्टर क्या हुआ है, खुद कॉल हुआ है। और इसका काम ये आखिर में इसलिए कॉल होता है क्योंकि इसका काम है ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मतलब कंप्लीट कर देना, मेमोरी से निकाल लेना, ठीक है।
तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन। इसको ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इसको हम क्लास में नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर जो है कंपाइलर खुद प्रोवाइड कर रहा है और उसमें मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इस तरह का होगा, ठीक है। और इसका काम होगा मेमोरी को खाली करना। तो कंपाइलर की तरह कोड हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम कंपाइलर जो है वो खुद अच्छा डिस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम ज़्यादातर प्रोग्राम में डिस्ट्रक्टर नहीं लगाते, ठीक है। इन्होंने इन्होंने एक और प्रोग्राम लिया हुआ है। लेट्स सपोज मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ। फू के नाम से इन्होंने एक मॉडल दिया हुआ है, फू डिस्ट्रक्टर को समझाने के लिए। तो इधर इस फू को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। लेट्स सपोज क्लास का नाम है फू, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्राइवेट लेट्स सपोज इंटीजर डेटा है, इंटीजर डी एक डेटा मेंबर है। पब्लिक में लेट्स सपोज मैं लेता हूँ पब्लिक में लेट्स सपोज मैं लेता हूँ एक फू, और फू में मैं इधर क्या करता हूँ, डी में 0 स्टोर करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। इसी तरह मैं एक लेता हूँ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर लेने के लिए सबसे पहले हम ये टिल्ड साइन लगाएंगे, फिर हम फू लगाएंगे और इधर हम क्या करेंगे, ये लेंगे, ठीक है। तो जब मैं इधर क्या करता हूँ, मैं जब इस फू क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, फू एफ लेट्स सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की, तो सबसे पहले क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये इसमें 0 स्टोर करेगा, और फिर जब मेरा प्रोग्राम क्लोज होगा तो ये फू कॉल होगा, ये इसको खत्म करेगा। लेट्स सपोज मैं इधर इसमें एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, और इधर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज काउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो इस क्लास का बेसिक मकसद यह है कि मतलब मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, इधर ये फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली और ये मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और फिर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, फिर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहा। चलो मैं ये लगाता हूँ, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद ये मुझे क्या डिस्प्ले करेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो देखो ये पहले मुझे लिखता है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, प्रोग्राम कंप्लीटेड और फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। मैं इसमें लेट्स सपोज ये लगाता हूँ /n ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीटेड के बाद ये क्यों नहीं ले रहा, इसको लेना तो चाहिए था। अच्छा इधर पहले, हाँ तो आखिर में कॉल होता है, तो ठीक है। तो इस तरह हमने कोई भी फंक्शन कॉल नहीं की। इधर देखो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, मैं कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहा, लेकिन ये जब क्रिएट हो जाता है तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और एंड में जब कंप्लीट हो जाता है रिटर्न 0 से पहले ये इस डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन की। कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।